गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, सीए एग्जामिनेशन। एंड एग्जामिनेशन को लेके बहुत लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। बहुत बच्चों को एग्जामिनेशन मुश्किल लगा, किसी को अकाउंट का पेपर मुश्किल लगा, किसी को कॉस्टिंग का पेपर मुश्किल लगा। अगर आप मुझसे मेरा विचार पूछेंगे कि एग्जामिनेशन मुश्किल था कि पेपर ओके थे, स्टैंडर्ड कैसा था पेपर, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पिछले 5-6 अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था पेपर का, है ना। और सारे सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बता सकता, पर जिन सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं उनमें मैं बोलूंगा कि हाँ पेपर अच्छे थे। और रिव्यू में भी मैंने ये बात बोली। एक चीज मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब ये कोर्स नया आया था ना, तो बिलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता था इंस्टीट्यूट, उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं बोलते, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता था, जो कि अगर आप 5 साल का एग्जामिनेशन पैटर्न को कंपेयर करेंगे, जो कि आपको देखनी चाहिए, है कि नहीं। 5 साल का एग्जामिनेशन पैटर्न को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट ने लिया है इसका स्टैंडर्ड ठीक था। ये उतनी भी मुश्किल पेपर नहीं थी जितना बच्चों को लगा, बट बच्चों को क्यों मुश्किल लगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसमें इलस्ट्रेशन है, पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, दैट इज नॉट सफिशियंट टू अटेंड 100 मार्क्स क्वेश्चन। अगर आपको 100 नंबर का पेपर करना है तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल सफिशियंट नहीं है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको 70 नंबर दिला सकता है, एग्जिबिशन दिला सकता है, 100 में 100 नहीं दिला सकता। वो जमाना गए जब पूरे की पूरी पेपर इंस्टीट्यूट की मटेरियल से आता था। फिर कहां से आता है एक्स्ट्रा पेपर? देखो, इंस्टीट्यूट के पास वाइड रेंज है, पास्ट ईयर में इतने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। वो टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो पिछले कोर्स में भी था, कुछ ही टॉपिक है जो चेंज है, तो कुछ टॉपिक नए कोर्स में, सॉरी ओल्ड कोर्स के फाइनल में था। तो इस चीज को आप समझो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें इंस्टीट्यूट के पास बहुत पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बहुत पास्ट में आरटीपी में यूनिक क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं से तो इंस्टीट्यूट पूछेगा। तो ये सोचने के बजाय कि क्वेश्चन पेपर मुश्किल आ रहा है कि क्या आ रहा है, आपको अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, इंस्टीट्यूट के ऊपर काम नहीं करना है। इंस्टीट्यूट हमारे बस में नहीं है, पेपर कैसा आएगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हम कैसा परफॉर्म करेंगे ये डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में है। आपने मिक्का सिंह मूवी देखा है क्या? देखो, मिक्का सिंह मूवी में क्या देखते हैं, एक तो अच्छी मूवी आप लोगों को भी देखनी चाहिए, मूवी देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी मूवी हर एक इंसान को देखना चाहिए। मिक्का सिंह मूवी में पहले वो मग्गे में अपनी पसीना निचोड़ते थे, है कि नहीं, पर जब उनको चैंपियन बनना था तो उन्होंने बड़े से यूटेंसिल में, बड़े से बर्तन में अपना पसीना निचोड़ना शुरू किया। इतना मेहनत किया उन्होंने। सेम एज इट इज आपको अपनी स्टैंडर्ड थोड़ी बढ़ानी है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कुछ बच्चों का एग्जामिनेशन अच्छा भी गया, है कि नहीं, बहुत बच्चों का एग्जामिनेशन अच्छा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है एग्जामिनेशन अच्छा गया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपको आगे के लिए सोचना है। पर जिन बच्चों को लग रहा है, देखो अपनी एनालिसिस आप खुद कर सकते हो, आप भले ही किसी और के पास कुछ भी प्रिटेंड करो, पर हर एक बच्चे को अपनी एनालिसिस पता होता है कि वो कौन से पेपर में फेल हो सकता है, ग्रुप उससे निकलेगी कि नहीं। अदरवाइज बिल्कुल होते हैं कि कई बार आपको लगता कुछ और है और एग्जामिनेशन में हो गया, आपसे पेपर बिगड़ा था पर रिजल्ट निकल गया। पर अगर आपको अपनी एनालिसिस लगती है कि आपसे एग्जामिनेशन खराब हो गया है, आपसे नहीं निकल पाएगा, तो आपको सही समय पे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। देखो, जो भी बच्चे पास होते हैं ना, वो पढ़ के ही पास होते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही सलाह दूंगा, आप पढ़ो। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इतना आसान है कि आप आराम से कर सकते हो। ये सीए कोर्स की ग्लोरी है कि सीए कोर्स में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अगर मेहनत निकाल दिया जाए इस कोर्स से तो कौन रिस्पेक्ट करेगा इस कोर्स का, बताओ आप। इस कोर्स का रिस्पेक्ट है ही क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा खर्च नहीं होते, पर मेहनत बहुत लगता है। आप फाइनल में जाओगे, आर्टिकल के सिप के साथ साथ आपको क्लासेस करनी पड़ेगी, क्लासेस के साथ साथ आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज की थोड़ी बहुत आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आपका पेपर खराब गया है तो। साथ ही में देखो पढ़ाई तो करना ही है, बट 2-3 चीजें हैं जो आपको आज से ध्यान रखनी है। एंड मैं गारंटीड बोलता हूं, आप अगला एग्जामिनेशन दे के देखना, अगर आपका पेपर खराब गया है, इन चीजों को ध्यान में रख के कैसा जाता है और मुझे कमेंट करके बनाना। गारंटी देता हूं मैं कि आप लोग का 100% रिजल्ट आएगा। बस अपने लाइफ में 3 चीजों को ध्यान दो। पहला, कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ना है। वो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ये कोई कही हुई बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं, पर ये सही बात है। आपको कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ना है। 1 घंटे, एक दिन 10 घंटे पढ़ा, उससे बेहतर वो इंसान है जो रोज 4 घंटे पढ़ रहा है कि नहीं। आप एक चीज ध्यान देना, अगर आप जिम जाते हैं ना,
पहले दिन आप जिम में जाओ, कोई परिवर्तन नहीं आएगा शरीर में। दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कंसिस्टेंटली 3 महीने जिम में जाओ, पूरा शरीर बदल जाएगा। तो एक दिन बहुत करने से कुछ नहीं होने वाला है, कंसिस्टेंट मैनर में आपको करनी है। कंसिस्टेंट मैनर में करोगे, अगर आपको 5 मिनट लगते हैं ना एक पेज लिखने में, और आपको लग रहा है कि आपकी राइटिंग स्लो है, आपसे पेपर रिटेन नहीं हो पा रही है, अब देखो अगले दिन भी लिखो 5 ही मिनट लगने वाला है, क्योंकि एक दिन में राइटिंग फास्ट नहीं होती। पर रोज आप टाइम सेट करके लिखने की प्रैक्टिस करो। 2 महीने बाद आप मुझे बताना, मैं गारंटीड बोल सकता हूं कि 5 मिनट नहीं लगेगा, हो सकता है 4 मिनट लगे, 4.5 मिनट लगे, 3.5 मिनट लगे, पर 5 मिनट से कम लगेगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट मैनर में आपको चीजें वो करनी है। ठीक प्रैक्टिस बहुत करना है और रोज करना है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़िमत जान सुजान, रस्सी आवत जात से सील पे पड़त निशान। देखो घिसाई करने पे ना तो रस्सी से पत्थर पे निशान किया जा सकता है। तो ये सीए कोर्स बहुत छोटा मोटा चीज है, आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। अपने लाइफ में क्या यूज करना है, कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। ठीक है, दूसरी चीज जो आज से आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करोगे, दैट इज वन थिंग एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक चीज करना है। अगर आपको मूवी देखने का मन है तो आप पढ़ाई मत करिए, पहले मूवी देख लो, दिमाग को फ्रेश करो, उसके बाद पढ़ाई करो। ठीक है, पर बहुत बच्चे होते हैं मोबाइल रख लेंगे, साथ ही में पढ़ रहे हैं, साथ ही में सोशल मीडिया चला रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आप किसी फेमस क्रिकेटर को देखो, जब वो नेट प्रैक्टिस करने जाते हैं वो मोबाइल लेके जाते हैं क्या, कि 2 बॉल खेला फिर उसके बाद मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं करता स्टूडेंट को छोड़ के। जितने भी लोग किसी प्रोफेशन में, आप भी तो एक प्रोफेशनल हो, एक रेपुटेड प्रोफेशन में आए हो, तो अपनी कल्चर को बदलो। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो, जब मूवी देख रहे हो तो सिर्फ मूवी देख रहे हो, अपने आप को रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मोबाइल चलाते टाइम पढ़िए, मोबाइल चला रहे हो सिर्फ मोबाइल चलाओ, पर जब छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो। कंसंट्रेशन तभी बैठेगा जब आप एक बार में एक चीज कर रहे हैं। और सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी दिल, दिमाग, मन, सब चीज 100% एक चीज पे कंसंट्रेट हो, तभी जाके आप उस चीज को ग्रैब कर पाओगे। समझ रहे हो? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, रिटेंशन बढ़ाने के लिए एक बार में सिर्फ एक चीज करो। बहुत बच्चों की आदत होती है कि मोबाइल भी चलाते हैं, पढ़ते भी है, साथ में 10 चीज करते हैं। ऐसे करने से बात नहीं बनेगी। थर्ड चीज जो लाइफ में आपको याद रखना है, ये कोई वैसी चीज नहीं है, ये एक आप समझ सकते हो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है। मैं पर्सनली मानता हूं ना, किसी भी चीज का हमें रिजल्ट मिलता है हार्डवर्क, है ना, ये तो सब मानते हैं, प्लस टाइमिंग। कई बार समय भी मैटर करता है कि जो हम हार्डवर्क को बोलते हैं ना, कि देखो अपॉर्चुनिटीज और मेहनत दोनों जब साथ में मिल जाते हैं ना तो किस्मत बनता है। तो मेहनत आप करते रहो, ये तो आपके हाथ में, पर अपॉर्चुनिटी तो एक्सटर्नल फैक्टर है, कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी आती है। इस चीज को लाइफ में हमेशा याद रखना है कि सही समय पे ही सही चीज मिलती है। कई बार आप बहुत बेहतर हो तब भी आपको चीजें उतनी अच्छे से अचीव नहीं होता, पर उसमें हार नहीं मानना है, मानना है कि मेरी टाइमिंग थोड़ी गलत है, अभी मुझे नहीं मिल रही। सेम एटीट्यूड, बहुत बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन किसी की तबियत खराब हो जाए 1 महीने पहले, तो क्या कर सकते हैं, हो गया, उसको थोड़ी ना पता था। तो पेपर पे इम्पैक्ट आता है क्या? 100% आएगा पेपर पे इम्पैक्ट, है कि नहीं? तो मेहनत के साथ साथ थोड़ी सी टाइम, ये जो जर्नी है ना, इसको एंजॉय करो, चाहे फेलियर का जर्नी हो, सक्सेस की जर्नी हो, एक एक इवेंट को एंजॉय करो, मेहनत करते रहो, सही समय पे ऑटोमेटिकली आपका 100% रिजल्ट आएगा। 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100% रिजल्ट आएगा। तीनों चीज को ध्यान देना है, कंसिस्टेंट मैनर में पढ़ना है, दूसरा वन थिंग एट अ टाइम, और थर्ड रिजल्ट के लिए कई बार हार्डवर्क के साथ साथ थोड़ी सी टाइमिंग भी मैटर करता है। अगर आपके साथ कोई अनलकी इवेंट हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, पर एक बात बोल रहा हूं, इस वजह से भी हमारे रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है, पर घबराना नहीं है, ये बस एक इवेंट है। इतनी बड़ी जो जिंदगी हम जीने वाले हैं ना, उसका छोटा सा टुकड़ा है ये 4-5 साल सीए का, उसका भी छोटा सा टुकड़ा है ये 6 महीने का एग्जामिनेशन, और उसमें भी बहुत छोटा सा टुकड़ा है ये एक पेपर। इसको लेके पूरी जिंदगी तबाह हो गई, पूरी जिंदगी बिगड़ गई, ऐसा नहीं सोचना है। आराम से पढ़ो, अगले अटेम्प्ट के लिए समय बर्बाद मत करो। बस आप, अगर आपको पता है कि आपसे पेपर गलत हो गया है, पेपर खराब हो गया है, आप पढ़ना शुरू करिए सही समय पे, 1-2 दिन और रेस्ट ले लो, फिर पढ़ना शुरू करो। अगर आप पढ़ रहे हो रिजल्ट आने के बाद, तो उसमें कितना टाइम बचता है आपको ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए? बहुत कम, 1.5 महीना लग जाएगा रिजल्ट आने के लिए। ठीक है,